गुड इवनिंग, वेलकम टू मैकेनिकल स्टडी। तो पिछले क्लास में हम लोग चीजल के सब्जेक्टिव क्लासेस को पढ़ाया था। हॉट चीजल क्या है, कोल्ड चीजल क्या है, चीजल का फर्जिंग एंगल, कटिंग एज, ये सब बारे में पढ़ाया था। तो आज मॉर्निंग में एक ऑब्जेक्टिव क्लास फिर क्वेश्चन डिस्कशन हो गया, तो अभी स्टार्ट करेंगे एक सब्जेक्टिव क्लास जो फ्लैट चीजल के ऊपर। पिछले क्लास में मैं अच्छा से पढ़ा दिया था कि चीजल के ऊपर कोल्ड चीजल, हॉट चीजल, कार्बन परसेंटेज, ये सब मैं कल पिछले क्लास में पढ़ा दिया था। तो उसका सब कार्बन परसेंटेज, लेंथ, कटिंग एज, ठीक है, ये सब अच्छा से मैं कंप्लीट कर दिया क्या पेपर क्लास में। तो अभी स्टार्ट करेंगे फ्लैट चीजल। फ्लैट चीजल क्या है, जो फ्लैट चीजल को हम लोग डिवाइड किया है, ठीक है, क्रॉस कट चीजल, हाफ राउंड नोज चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल, साइड कट चीजल, काउमो चीजल, ये सब को हमको मैंने उसको डिवाइड किया है। देखो मैं इधर चीजल कुछ बनाया फ्लैट चीजल का कुछ देखो। फ्लैट चीजल में राउंड नोज चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल, क्रॉस कट चीजल, साइड कट चीजल, ये सब हम लोग डिवाइड किया किसको, फ्लैट चीजल को, ठीक है। उसका कटिंग एंगल के अनुसार हम लोग उसको डिवाइड किया है, कटिंग एंगल के हिसाब से, ठीक है, और यूजिंग के हिसाब से। तो अभी स्टार्ट करेंगे फ्लैट चीजल, ठीक है। इट इज जनरली यूज टू कट अनवांटेड मेटेरियल फ्रॉम फ्लैट सरफेस, सॉफ्ट, थिन शीट और बार। क्या है, हम लोग फ्लैट चीजल किस में यूज करते हैं ना, 100 मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, उसको काटने के लिए हम लोग चीजल यूज करते हैं, ठीक है। उसका कटिंग एज देखेंगे, कटिंग एज विथ क्या है 16 to 30 mm एंड 100 to 400 mm लेंथ है। क्या है उसका विथ कितना है 16 to 32 mm एंड लेंथ कितना है 100 to 400 mm लेंथ है। विथ फर्जिंग एंगल कितना है 25 to 30 डिग्री है फर्जिंग एंगल किसका, फ्लैट चीजल का। देखो मैं उसका फिगर इधर बनाया, देखो ये फ्लैट चीजल है, ये है इसका फर्जिंग एंगल, कौन, ये है इसका जो हम लोग को ऐसा है, जो इसको ऐसा जो बनाया मार्क के, ठीक है, ये वाला पर्सन है, ठीक है, ये वाला जो पर्सन है इस इधर से इतना तक ये है, ये जो हम लोग मार्क के ऐसा पतला, इतना मोटा था पतला किया, तो वही वाला ये जो थिकनेस है, ठीक है, कम किया है, इसके हिसाब से इसको बोलते हैं फर्जिंग एंगल। तो सबका फर्जिंग एंगल अलग अलग है, ठीक है। एक क्वेश्चन में आता है फ्लैट चीजल का फर्जिंग एंगल कितना है, कामो चीजल का फर्जिंग एंगल कितना है, साइड एंगल, क्रॉस कट, ये सब का क्वेश्चन आता है। तो देखेंगे उसका फर्जिंग एंगल, कटिंग एंगल, लेंथ, ये सब पढ़ेंगे अभी। कटिंग एज विथ देखेंगे 16 to 30 mm क्या है उसका विथ है, कटिंग एज का विथ है, एंड 100 to 100 mm लेंथ है, 400 mm लेंथ है, विथ फर्जिंग एंगल 25 डिग्री to 30 डिग्री है। देखो इसका फर्जिंग एंगल है 25 to 30 डिग्री है, एंड कटिंग एज कितना है 60 डिग्री है, कितना है कटिंग एज 60 डिग्री है। ये कटिंग एज अलग है, फर्जिंग एंगल अलग है। फॉर नॉर्मल वर्क व्हिच कैन बी चेंज्ड एज पर हार्डनेस ऑफ मेटल। क्या हम लोग हार्डनेस के मेटल के ऊपर हम लोग किसको डिपेंड करते हैं, कटिंग एंगल को डिपेंड करते हैं, कटिंग एज एंगल को, ठीक है। इट इज मोर कटिंग एंगल फॉर हार्ड मटेरियल। क्या है, हार्ड मटेरियल काटने के लिए हम लोग क्या है कटिंग एंगल क्या ज़्यादा रखना चाहिए और सॉफ्ट मटेरियल के लिए कम रखना चाहिए, ठीक है। इट इज मोर कटिंग एंगल फॉर हार्ड मटेरियल वर्क सरफेस सॉफ्टनेस एंड लेस फॉर सॉफ्ट मटेरियल। सॉफ्ट मटेरियल जो सॉफ्ट है उसके लिए हमें कटिंग एंगल कम रखना चाहिए, ठीक है। तो कटिंग गेज इट्स क्या अप टू 10 mm विथ हार्ड एंड टेपर। क्या है उसको जो कटिंग एज है हम लोग कितना हार्ड टेम्पर करते हैं 10 mm तक हम लोग क्या टेम्पर करते हैं, किस में, फ्लैट चीजल में। सभी एंगल में, सभी चीजल में वो जो कटिंग एज का हार्डिंग टेम्परिंग अलग अलग होता है, लेकिन फ्लैट चीजल में 10 mm रहता है। जनरली हम लोग कितना करते हैं 10 to 35 mm तक हम लोग करते हैं उसका हार्डनिंग एंड टेम्परिंग, ठीक है। इट्स एज इज स्लाइटली ग्राइंड इन राउंड कॉल्ड कॉन्वेक्स। क्या है उसको हम लोग फेस को क्या है स्लाइटली ऐसा क्या करते हैं, थोड़ा ऐसा क्या कम्प्लीटली डिगिंग होना चाहिए, डिगिंग हो जाए, मतलब इधर से नहीं लगे, इधर से क्या है मेटल काटना चाहिए, स्टार्टिंग सेंटर से होना चाहिए, साइड से होगा तो ये खराब हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या स्लाइड से हम लोग उसको ये एज को ग्राइंडिंग करेंगे, ठीक है। एज इज कॉन्वेक्स एज टू अवॉइड चीजल ग्रिपिंग इन द
मेटल ड्यूरिंग चिपिंग क्या है उसको क्या है वो हम लोग साइडली ग्राइंडिंग करें तो क्या होगा वो क्वेश्चन आएगा चिजेल क्या करने के लिए डिगिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं उसको क्या स्लाइडली कन्वेक्स करते हैं ऐसा हम लोग कन्वेक्स करते हैं ठीक है। तो फ्लैट चिजल का ये सब फॉर्जिंग एंगल कितना है 25 to 30 डिग्री और कटिंग एंगल 60 डिग्री उसका 10 mm कटिंग एज रहता है ठीक है। हार्डनिंग रहता है 10 mm तक हार्डनिंग रहता है किसका फ्लैट चिजल का। तो क्रॉस कट चिजल देखेंगे इट इज ऑल्सो कॉल्ड केप चिजल उसका अदर नाम क्या है केप चिजल इट इज मोस्टली यूज फॉर मेकिंग क्यूए एंड ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग फ्लैट पाइप्स एंड ग्रुप्स क्या है कहाँ पे यूज होता है क्रॉस कट चिजल ये यूज होता है क्यूए काटने के लिए। देखो ये बनाया ये है क्रॉस कट चिजल इधर से इतना तो ये क्या है फॉर्जिंग एंगल है ये है फॉर्जिंग एंगल ठीक है। ये किसके लिए यूज होता है कटिंग क्यूए के लिए और ऑयल ग्रुप्स के लिए क्या यूज होता है ये क्रॉस कट चिजल और केप चिजल यूज होता है। Also used for making flat pipes and groups. Its cutting edge with 4 to 12 mm and 100 to 100 mm length है ठीक है with short width from its cutting edge so that it will not include in slot or grooves. It is also used where flat chisel is not possible क्या है इसका कटिंग एज क्या है कटिंग एज का विथ क्या है 4 to 12 mm कटिंग एज विथ है उसका लेंथ क्या है 100 to 400 mm है ठीक है। इसका फॉर्जिंग एंगल क्या है उसका फॉर्जिंग एंगल है 30 डिग्री है एंड कटिंग एंगल 60 डिग्री है। देखो सभी चीज़ों का फॉर्जिंग एंगल कटिंग एंगल अलग अलग है ठीक है उसका कटिंग एज का विथ भी अलग अलग है ठीक है ये याद रखना है फॉर्जिंग एंगल ये इंपॉर्टेंट फॉर्जिंग एंगल कटिंग एंगल और विथ कटिंग एज का विथ याद रखना है ठीक है ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्रॉस कट चिजल है। देखेंगे हाफ राउंड नोच चिजल देखो हाफ राउंड नोच चिजल मैं इधर बनाया देखो ये है हाफ राउंड नोच चिजल है ठीक है। इसका क्या है ये जो फॉर्जिंग एंगल है कितना रहता है फॉर्जिंग एंगल 30 डिग्री 30 डिग्री रहता है और इसका कटिंग एंगल कितना है 35 to 40 डिग्री रहता है क्या है इसको हाफ राउंड नोच चिजल का। तो ये हाफ राउंड नोच चिजल इसका फॉर्जिंग देखो इसका फॉर्जिंग एंगल 30 डिग्री और कटिंग एंगल 35 to 45 डिग्री है इसका इसको ये हाफ राउंड नोच चिजल इसका लेंथ कितना है 150 to 250 mm उसका लेंथ है ठीक है। इसका कटिंग एज का विथ कितना है 2 to 16 mm उसका कटिंग एज विथ ठीक है। तो थोड़ा उसका नोट देख लेंगे नोट में जो अच्छे से नोट किया है उसको थोड़ा पढ़ देंगे कोई की तो लिखा है नोट तो उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। देखो हाफ राउंड नोच चिजल इट्स फॉर्जिंग एंगल इज 30 डिग्री एंड कटिंग एंगल 35 to 40 डिग्री एंड इट्स कटिंग एज लाइक ए पेन इट इज यूज फॉर कटिंग ऑयल ग्रुप्स के हाफ राउंड नोच चिजल किसके लिए ऑयल ग्रुप लेके यूज करता है इन बियरिंग एंड राउंड कॉर्नर स्लॉट इट इज पर्टिकुलरली यूज फॉर टू ब्रिंग द drill to its central point and when it goes out from the drill center and start drilling to another place its cutting edge width is 2 to 16 mm and 150 mm to 250 mm उसका लेंथ है ठीक है। ये था हाफ राउंड नोच चिजल इसको किसके लिए यूज होता है ऑयल ग्रुप कटिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं कि हाफ राउंड नोच चिजल क्रॉस कट चिजल के क्यूए के लिए हम लोग यूज करते हैं ठीक है। इसका क्रॉस कट चिजल का फॉर्जिंग एंगल कितना है उसका फॉर्जिंग एंगल कितना है 30 डिग्री है एंड कटिंग एंगल 60 डिग्री है। इसका भी फॉर्जिंग एंगल कितना है 30 डिग्री है और कटिंग एंगल 35 to 40 डिग्री है। फ्लैट चिजल का फॉर्जिंग एंगल कितना है फ्लैट चिजल का फॉर्जिंग एंगल है 25 to 30 डिग्री और कटिंग एंगल 60 डिग्री है। सबका अलग अलग है कटिंग विज ये का विज भी विथ ऑफ एज वो भी 2 to 16 mm ठीक है। इसका भी सब अलग अलग रहता है ठीक है। क्रॉस कट का भी कितना है 4 to 12 mm क्रॉस कट का और फ्लैट चिजल का 10 mm ऐसा रहता है ठीक है। 16 to 32 mm रहता है उसका क्या है कटिंग एज विद रहता है ठीक है। डायमंड पॉइंट चिजल देखेंगे डायमंड पॉइंट चिजल देखो डायमंड पॉइंट चिजल बनाया है उसको किसके लिए कॉर्नर में क्या है अच्छा से स्क्वायर कॉर्नर जो मेटल रहता है उसको स्क्वायर करने के लिए हम लोग डायमंड पॉइंट चिजल यूज करते हैं। देखो ये डायमंड पॉइंट चिजल ये उसका फॉर्जिंग एंगल उसको हम लोग क्या करते हैं कॉर्नर को क्या है उसको स्क्वायर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ठीक है।
देखो उसके डायमंड पॉइंट है, इट इज ए फ्लैट एंड टेपर फॉर विद वी शेप कटिंग गेज, इट इज यूज टू मेक ए वी शेप ग्रुप कहाँ है एंड स्क्वायर कॉर्नर बिकॉज ऑफ इट शार्प माउथ एंड इजीली रिमूव द मेटल फ्रॉम द कॉर्नर। इट्स कटिंग एज क्या है 16 mm एंड 450 mm उसका लेंथ है। इसका ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। इसका कौन डायमंड पॉइंट चिजल का 16 mm किया है उसका कटिंग एज है और लेंथ है कितना 100 to 400 mm। इसको किसके लिए यूज करते हैं, स्क्वायर कॉर्नर को क्या हम लोग उसको कम्प्लीटली स्क्वायर कॉर्नर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, डायमंड पॉइंट चिजल है। साइड कट चिजल देखो ये साइड कट चिजल है ये, इसका फर्जिंग एंगल कितना है 25 डिग्री फर्जिंग एंगल और कटिंग एंगल 60 ये है फर्जिंग एंगल, ठीक है। देखेंगे उसका थोड़ा जो नोट कर रहा है उसके लिए अच्छा होगा। इट्स कटिंग पॉइंट बेंड टू द अदर पॉइंट फ्रॉम इट्स बॉडी, इट इज फ्लैट फ्रॉम वन साइड एंड फर्जिंग एंगल इज 25 डिग्री एंड कटिंग एंगल 60 डिग्री। देखो ये क्या है, बॉडी से थोड़ा उसका क्या है बेंड हुआ है, ठीक है। साइड कट, ये साइड कट चिजल है, उसको बोलते हैं क्या है साइड कट चिजल। इसका फर्जिंग एंगल 25 डिग्री और कटिंग एंगल 60 डिग्री। इट इज यूज टू मेक की कटर वे एंड कटर वे में ऑलमोस्ट ग्रुप्स कटिंग स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर पाइप कॉर्नर, ठीक है। कहाँ पे यूज करते हैं, मेक की कटर्स वे हैं ग्रुप्स कटिंग स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर पाइप्स को हम लोग क्या है कॉर्नर को कटिंग करने के लिए हम लोग साइड कटिंग चिजल यूज करते हैं, ठीक है। काव मत चिजल उसका फिगर नहीं बोला है, काव मत के जैसी, ठीक है। इट्स कटिंग एज लाइक ए काव माउथ, इट इज नॉर्मल यूज फॉर सीट राउंड कटिंग मेकिंग ऑफ राउंड होल्स एंड रिमूविंग द रेज पोर्शन ऑफ कास्टेड जॉब। समटाइम्स इट इज ऑल्सो यूज टू रिमूव रिबन हेड और कटिंग ऑफ रबर वाशर। इट्स फॉर्जिंग क्या है, रबर और वाशर कटिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं काव माउथ। इसका फॉर्जिंग एंगल 25 डिग्री एंड कटिंग एंगल डिपेंड किसका जॉब के ऊपर डिपेंड करता है, कौन काव माउथ चिजल किसके लिए यूज होता है, वो क्या है रिबेड हेड के लिए यूज करते हैं, रिबेड हेड को ठीक है कटिंग के लिए यूज करते हैं, और वाशर को कटिंग के लिए यूज करते हैं क्या है रिबेड हेड और कटिंग ऑफ रबर वाशर, ठीक है। ये रिबेड हेड को रिमूव करने के लिए और कटिंग रबर वाशर को कटिंग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं काव माउथ चिजल। इसका क्या है फॉर्जिंग एंगल 25 डिग्री, कटिंग एंगल उसका डिपेंड करता है किसके जॉब के ऊपर, ठीक है। इसका थोड़ा मैं उसका कटिंग एंगल कुछ को लाया हूँ, देखो कटिंग एंगल टाइप्स ऑफ चिजल मेटेरियल टू बी कट। फ्लैट चिजल के लिए स्टील के लिए 70 डिग्री, कास्ट आयरन के लिए 60 डिग्री, ब्रश के लिए 45 डिग्री और एल्युमिनियम के जिंक और एल्युमिनियम के लिए 35 डिग्री है। क्रॉस कट चिजल स्टील के लिए 70 डिग्री, कास्ट आयरन के लिए 60 डिग्री, ब्रास एंड कॉपर के लिए 45 डिग्री, जिंक एंड एल्युमिनियम के लिए 35 डिग्री। डायमंड पॉइंट चिजल स्टील के लिए 60 डिग्री, कास्ट आयरन के लिए 60 डिग्री, ब्रास कॉपर के लिए 60 डिग्री, जिंक और एल्युमिनियम के लिए 60 डिग्री। राउंड नोज चिजल स्टील के लिए 45 डिग्री, कास्ट आयरन के लिए 45 डिग्री, कॉपर ब्रास के लिए 45 डिग्री, एल्युमिनियम जिंक के लिए 45 डिग्री, ठीक है। उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देखेंगे, ठीक है। मटेरियल उसका पॉइंट एंगल देखो कौन सा मटेरियल के लिए, हाई कार्बन स्टील के लिए 65 रखेंगे। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देखो, पहले मैं उसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्लियरेंस एंगल दिखा देते हूँ। देखो ये है क्लियरेंस एंगल, ये है रेक एंगल। इफ रेक एंगल इंक्रीज होगा तो क्लियरेंस एंगल डिक्रीज होगा। रेक एंगल स्ट्रेटली डिपेंड करता है किसका ऊपर, क्लियरेंस के एंगल के ऊपर। क्लियरेंस एंगल डिपेंड करता है रेक एंगल के ऊपर, ठीक है। इफ रेक एंगल इंक्रीज क्लियरेंस एंगल डिक्रीज है, ठीक है। रेक एंगल इंक्रीज तो क्लियरेंस एंगल डिक्रीज है। देखो रेक एंगल इंक्रीज हो जाएगा तो क्लियरेंस एंगल डिक्रीज हो जाएगा। ये चिजल कहाँ पे जॉब सरफेस में टच होगा, ठीक है, वो कटिंग नहीं हो पाएगा, वो ऐसा चला जाएगा। क्लियरेंस एंगल डिक्रीज हो जाए इंक्रीज हो जाएगा तो ये डिक्रीज होगा क्या, ये चिजल सीधा हो जाएगा, ये डिगिंग हो जाएगा, ज़्यादा डेप्थ हो जाएगा, इसलिए ठीक है। अकॉर्डिंग टू जॉब क्लियरेंस एंगल रेक एंगल सही सलामत रखना चाहिए अकॉर्डिंग टू जॉब, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, ये है पॉइंट एंगल, ये रेक एंगल, ये नॉर्मल, ठीक है। तो अभी देखेंगे मटेरियल हाई कार्बन स्टील के लिए 65 डिग्री रखेंगे पॉइंट एंगल, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 39.5 डिग्री। कास्ट आयरन के लिए 60 डिग्री, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री।
माइंड स्टील के लिए 55 डिग्री, उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 34.5 डिग्री। ब्रास के लिए 50 डिग्री, उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 32 डिग्री। कॉपर के लिए 45 डिग्री और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 29.5 डिग्री। एल्युमिनियम के लिए 30 डिग्री, उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 22 डिग्री है। ये पूरा याद रखना है आपको, ये पूरा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और पॉइंट एंगल, इसी के हिसाब से हम लोग निकाल देंगे क्लियरेंस एंगल और रेक एंगल। ठीक है, देखो रेक एंगल, देखो इधर मैं थोड़ा नोट लिख दिया। रेक एंगल क्या है? रेक एंगल इज द एंगल बिटवीन द टॉप फेस ऑफ कटिंग पॉइंट एंड नॉर्मल टू द क्या है? वर्क सरफेस। ये नॉर्मल है वर्क सरफेस, ये टॉप टू द कटिंग पॉइंट है। कटिंग पॉइंट एंड नॉर्मल टू द वर्क सरफेस एट द कटिंग एज। ठीक है, ये है नॉर्मल है, ये टॉप है, ये बॉटम है, इसको बोलते हैं। तो रेक एंगल किसको बोलते हैं? कटिंग एज का टॉप एंड नॉर्मल ऑफ कटिंग सरफेस, नॉर्मल ऑफ द वर्क सरफेस है, उसको बोलते हैं रेक एंगल। सेम क्लियरेंस एंगल क्या है? कटिंग एज का बॉटम और क्या है? बेस ऑफ द सरफेस। तो क्लियरेंस एंगल क्या है? क्लियरेंस एंगल इज द एंगल बिटवीन द बॉटम फेस ऑफ द पॉइंट एंड द टेंजेंट, इसको बोलते हैं टेंजेंट टू द वर्क सरफेस। इसका टेंजेंट नॉर्मल टेंजेंट टू द वर्क सरफेस ओरिजिनेटिंग एट द कटिंग एज, जहाँ पे ओरिजिनेटिंग हुआ है कटिंग एज, उसको बोलते हैं कि क्लियरेंस एंगल। ठीक है, उसका देखो क्लियरेंस एंगल, इफ द क्लियरेंस एंगल इज टू लोअर और जीरो द रेक एंगल इज। क्लियरेंस एंगल क्या अगर कम हो जाएगा तो रेक एंगल इंक्रीज हो जाएगा। कटिंग एज कैन नॉट पेनिट्रेट इनटू द वर्क, द चीजें विल स्लिप हो जाएगा। देखो इफ रेक एंगल इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा तो ये डाउन हो जाएगा, ये क्या होगा? चीजल क्या होगा? स्लिप हो जाएगा। क्लियरेंस एंगल नहीं होगा तो ये उसमें टच हो जाएगा और चीजल के स्लिप हो जाएगा। रेक एंगल क्या होगा? कम हो जाएगा था, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियरेंस एंगल इंक्रीज हो जाएगा, ये होगा क्या होगा? सीधा हो जाएगा, तो इसका क्या जॉब क्या होगा? ज़्यादा डीप हो जाएगा, कटिंग क्या होगा? ज़्यादा डीप हो जाएगा। ठीक है, रेक एंगल इन क्लियरेंस एंगल अकॉर्डिंग टू जॉब हिसाब से रहना चाहिए। ठीक है, देखो रेक एंगल इंक्रीज द कटिंग एज कैन नॉट बी पेनिट्रेट इनटू द वर्क टू द चीजर विल स्लिप। ठीक है, इफ क्लियरेंस एंगल इज टू ग्रेट, क्लियरेंस एंगल ज़्यादा हो जाएगा, रेक एंगल रिड्यूस हो जाएगा, तो कटिंग गेज डिग इनटू एंड द कट विल बिकम डीपर हो जाएगा एंड डीपर द करेक्ट पॉइंट एंगल एंड करेक्ट इंक्लिनेशन एंगल फॉर डिफरेंट मटेरियल्स के लिए फॉर चिपिंग। क्या है? ज़्यादा क्लियरेंस एंगल हो जाएगा तो जॉब क्या होगा? डिगिंग हो जाएगा, ज़्यादा कटिंग हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए अकॉर्डिंग टू मटेरियल, ठीक है, उसके लिए हम लोग अकॉर्डिंग टू मटेरियल के लिए अकॉर्डिंग टू उसका क्लियरेंस एंगल और पॉइंट एंगल अकॉर्डिंग हिसाब से उसके हिसाब से रहना चाहिए। ठीक है, क्राउनिंग देखेंगे। क्राउनिंग क्या है? क्राउनिंग ये स्लाइटली कर्वेचर इज ग्राउंड कॉल्ड क्राउनिंग टू द कटिंग एज। क्या है? हम लोग क्या है? कटिंग एज को क्या थोड़ा ऐसा कटिंग एज को थोड़ा ग्राउंड करेंगे। क्या है? ऐसा स्ट्रेट नहीं रखेंगे, कोई भी चीज़ें लोग कैसा स्ट्रेट नहीं रहता, ऐसा थोड़ा सा क्राउनिंग होकर रहता है, कॉन्वेक्स होकर रहता है। क्योंकि जो कटिंग करने के टाइम फास्ट यहाँ पे लगना चाहिए। ठीक है, नहीं तो ये एज खराब हो जाएगा, यहाँ पे लगना चाहिए। देखो क्राउनिंग, ये स्लाइटली कर्वेचर इज ग्राउंड कॉल्ड क्राउनिंग टू द कटिंग एज ऑफ द चीजेल टू प्रिवेंट डिगिंग ऑफ कॉर्नर। देखो हम लोग क्वेश्चन आएगा हुई चीजेल टू प्रिवेंट डिगिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसका हम लोग क्या करते हैं? क्राउनिंग करते हैं। ठीक है, प्रिवेंट डिगिंग के लिए ऑफ कॉर्नर्स हुईज लीड टू ब्रेकेज ऑफ चीजेल पॉइंट। क्या होगा? हम लोग ये ग्राउंडिंग नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये कॉर्नर क्या हो जाएगा? ब्रेकेज हो जाएगा। फास्ट इधर पे लगेगा तो क्या हो जाएगा? ब्रेकेज हो जाएगा। इसलिए हम लोग थोड़ा सा ग्राउंडिंग करते हैं। ठीक है, चिजल पॉइंट क्राउनिंग ऑल्सो द चिजल टू मूव फ्रीली अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन वाइल चिपिंग। ठीक है, ये था आज का कुछ सब्जेक्ट क्लास है। चिजल का क्लियरेंस एंगल क्या है, पॉइंट एंगल क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, कटिंग एंगल और फर्जिंग एंगल, ये सब आज क्लास कम्प्लीटली आपको समझा दिया। तो मेरा क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल मैकेनिकल स्टडी चैनल। तो अब सभी लोगों को क्या है, अच्छा से पढ़ाई कीजिए। अभी बहुत सारे एग्जाम आ रहा है, तो अच्छा से पढ़ के डेली 8-10 से 12 घंटा डेली मेहनत कीजिए। आप मेहनत करेंगे तो आपको जॉब नहीं देने के लिए कोई आपको टक्कर दे नहीं पाएगा। आपको आप मेहनत कर चलो, आपको जॉब जरूर मिलेगा, ये मेरा वादा है। मेहनत जो करता है उसको कभी क्या है, मेहनत जो करता है उसको फल कभी ना कभी उसको मिलता है, ये
पक्का मेहनत अच्छा से करो, आपको जॉब कम्प्लीटली आपको जॉब मिलेगा, जॉब मिलना ही मिलना है। ओके ओके, तो पढ़ाई से ध्यान दो, पढ़ाई करो ठीक से, ठीक है। तो मेरा क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।